Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the geography of class 8 and the chapter name is Resources. This is worksheet 2nd and the subtopic is Natural Resources. In worksheet 1, we will discuss about the anything that has some utility और यूजेबिलिटी इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे आसपास चीज़ें उपयोग में हैं और जो उपयोग में नहीं हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, हम इसको ख़रीद नहीं सकते लेकिन सिर्फ देख सकते हैं और एक अच्छा महसूस करते हैं, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज है। और अगर कोई मेटल है जिसका हम डेली यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक गोल्ड और आयरन समथिंग एल्स, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं और वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। तो दोनों ही रिसोर्सेज हैं, एक का इकोनॉमिक वैल्यू है और एक का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट स्टिल बोथ आर रिसोर्सेज, दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। चलिए एक एक्टिविटी के द्वारा हम ये समझते हैं कि ये रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं और जो मेड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कैसे कैसे हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ सब्सटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, लाइक सॉइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल, रिवर, माउंटेन्स, रोड, बिल्डिंग्स, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। दीज आर सब्सटेंस और हमारे लिए ये इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और मेड बाय ह्यूमन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि व्हीकल यानी कि कोई गाड़ी, दिस इज़ मेड बाय ह्यूमन और ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर है, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से अब बाकी जैसे माउंटेन है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फर्नीचर है वो मेड बाय ह्यूमन है। तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इस लिस्ट में, आप बता सकते हैं कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है और कौन सा मेड बाय ह्यूमन। अब इस कॉलम के बेस पर हमें ये बताना है कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। आर दे यूजफुल टू अस? दीज रिसोर्सेज आर दे यूजफुल टू अस? So answer is yes. What is the common in the substance? Gift from nature. Some substances are obtained from nature. तो उनको हम क्या बोलेंगे? जो नेचर से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। अब यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, आपको इसी तरीके से बताना है कि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, अर्थ पर वो अनलिमिटेड हैं और उनको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल और फॉरेस्ट, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और उसी तरीके से जो मिनरल्स अर्थ पर ख़त्म हो जाएंगे, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जिसको हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट है बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? गिव सम एग्जाम्पल्स। जो रिसोर्सेज हमें नेचर देता है, प्रकृति देता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। गिफ्ट फ्रॉम नेचर, सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, माउंटेन्स, रिवर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विद एग्जाम्पल। सो जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज
जो लिमिटेड स्टॉक में हैं, जिनका हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फॉरेस्ट और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कुछ हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको हमें क्लासीफाइड करना है कि कौन से रिन्यूएबल हैं और कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट एंड विंड, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड कोल, आयरन एंड पेट्रोल, these are non-renewable resources. Next question, write an imaginary short story on life after all the sweet water sources get exhausted from earth। यानी कि अगर हमारे धरती से मीठा पानी जो हम पीते हैं अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसके ऊपर आपकी लाइफ कैसी होगी, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। तो उसके ऊपर आपको एक इमेजिनरी स्टोरी बतानी है, शॉर्ट स्टोरी बतानी है कि अगर पृथ्वी से मीठा पानी ख़त्म हो जाता है तो आपकी लाइफ उसके बाद कैसी होगी। ठीक है बच्चों, तो मेरा वीडियो यहाँ ये कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।